देखिए बच्चों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम ये मीन्स सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि इसमें उड़ाना सिखाएंगे, मैथ मौखिक उड़ाएंगे, जो कि 50 बार 60 बार हर पेपर का प्रीवियस है, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, ये सब वहां से लिया गया क्वेश्चन है प्रीवियस, और आपको सिखाएंगे बनाना मौखिक। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उड़ाते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन बनाओ, पहले वीडियो को रोक करके आपको सॉल्व करना है। क्या आप सॉल्व कर पाते हैं विद इन 13 सेकेंड? 30 सेकेंड में हल कर पाते हैं तो जानिए कि आपका प्रिपरेशन बेस्ट है। यू कैन बी क्वालिफाई इन मैथमेटिक्स सेक्शन इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन बनाओ। देखिए बच्चों, कह रहा है किसी त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है, यदि अन्य दो कोणों का अनुपात 9:16 है तो दोनों कोण का मान क्या होगा। किसी त्रिभुज का एक कोण, तो देखिए पहले आपको मौखिक कैसे उड़ाते हैं वो चीज बाद की बात है, मौखिक उड़ाना सीखेंगे यहां। पहले इसका बेसिक समझिए। कोई भी ट्रायंगल होता है, ऐसे ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, उसमें 3 एंगल होते हैं, ए बी सी। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। समझ गए? अब कह रहा है एक त्रिभुज का एक एंगल, कोई भी एक, ये या ये, मान लीजिए ये समझाते हैं। देखिए कोई भी ट्रायंगल है, ऐसे एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है। एंगल क्या है? ये 3 एंगल होता है, तीनों का सम, तीनों का योग 180 होता है। इसमें से एक दे दिया है, मान लीजिए कोई एक दे दिया, ये दे दिया, एक दे दिया है 55, बाकी 2 का रेशियो दिया है। जब बाकी 2 का रेशियो दिया है बच्चों, तीनों का योग 180 होता है, तो ये दोनों मिला करके कितना हुआ? 180 में 55 तो दे दिया, 180 में 55 तो दे दिया, तो कितना बचेगा? 180 होता है तीनों का, मान लीजिए ए प्लस, पहले बेसिक समझाते हैं आपको, सी 180 होता है। ये एंगल होते हैं, कैपिटल ए बी सी लिखते हैं तो एंगल होते हैं, स्मॉल ए लिख देंगे ना यहाँ से तो इसकी साइड की लंबाई हो जाएगी। तो ए बी सी 180 दिया है, एक कोण ए का मान दे दिया है 55, तो बी प्लस सी बचेगा, 55 घटा देंगे उसको, 55 उधर ले जाकर क्या करेंगे बच्चों? घटा देंगे। जब 55 घटाएंगे तो बचेगा 125, 125। इन दोनों का योग 125 है। दोनों का अलग अलग रेशियो दिया है बच्चों, कितना दिया है? दोनों का दिया है 9:16, 9:16। एक 9 है तो एक 16 है, 16 9 25, दोनों मिलाकर 25 यूनिट है, 25 यूनिट है। 25 यूनिट का मान 125 है, तो 1 यूनिट 5, 1 यूनिट बच्चों 5, तो 9 यूनिट, 9 5 45 डिग्री और 16 5 80, एक 45 होगा, एक 90 होगा। तो ऑप्शन नंबर 45 एंड 80, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बिना कलम बनाए उठाए कैसे बना सकते थे, यही माइंड ब्लोइंग कहा जाता है, जिसको बच्चों की थॉट को बढ़ाया जाता है, माइंड सोचने की क्षमता बढ़ाया जाता है, और कुछ ट्रिक रटाया नहीं जाता है मैथ में। तो क्या करेंगे कि तीनों त्रिभुज क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देख लिए कि 180 होता है, उसमें 55 दे दिया, तो बचा कितना? 125, ऐसे लिखेंगे। अब 2 का, ये 2 है और 2 दिया कितना है? 25। देखिए बच्चों, और जैसे कि ये क्वेश्चन में देखेंगे, हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, 125 बच्चा, रेशियो दिया है 9 और 16, ये पेपर में दिखाई देगा, वहां पेपर में जैसे दिखाई दे रहा है, तो 125 बचा। क्यों? अरे 180 तीनों होता है, दिमाग में सोच लिए,
180, उसमें से 55 एगो दे दिया है तो 2 गो मिलेकर बचेगा कितना 125। 125 में ये भी 2 हिस्सा है, एक 9 हिस्सा ले रहा है, एक 16 हिस्सा। जैसे 125 रुपया है तो कह रहा है कि हम 9 भाग लेंगे, ये 16, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ, दोनों का हिस्सा मिलाकर कितना हुआ 16 9 25, और दोनों का ये है हिस्सा कुल, तो 25 बराबर 125, तो 1 बराबर 5, ये दोनों मिलाकर इसमें भाग देते हैं तो 1 का मान आता है। यूनिट का कंसेप्ट है। अब यूनिट क्या होता है उसके लिए जब पढ़ना पड़ेगा, तो अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए मौखिक नहीं है, आपके लिए बेसिक है। तो 25 16 9 25, 25 का वैल्यू 125, 25 का वैल्यू 125, तो 1 का वैल्यू 5, और 9 का वैल्यू 45, और 16 का वैल्यू 1 का 5 है तो 16 85। ऐसे मौखिक मन में सोच करके उड़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो दिया है x इजकल टू x बराबर दिया है 7 - 4√3, और पूछ रहा है बच्चों √x + 1/√x का मान। तो देखिए मौखिक कैसे उड़ाते हैं और इसको बेसिक कैसे बनाते हैं। पहले इसको बनाइए और कितना टाइम लेते हैं आप देखिए सॉल्व करके। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, बनाओ जल्द। देखिए बच्चों, आप x का मान यहां रखेंगे तो √x होगा, तो पहले √x निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, बेसिक पहले समझा रहे हैं। मौखिक उड़ाएंगे, मौखिक एकदम देखेंगे आंसर लिखना, ऐसा क्वेश्चन का बनाएंगे। तो क्या करेंगे, √x निकालेंगे। जब इधर √x करेंगे बच्चों तो ये भी रूट में हो जाएगा 7 - 4√3, 7 - 4√3। अब √x का मान हो जाएगा बच्चों, √x का, अरे x दिया है लेकिन √x का पूछ रहा है तो दोनों जगह √x का मान रखना पड़ेगा, तो पहले x ले √x निकालना पड़ेगा। बेसिक है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, इसको a - b के होल स्क्वायर पर करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं +2 का होल स्क्वायर, -2 × 2√3 लिख सकते हैं। देखिए √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7 को लिख सकते हैं दोनों को ऐसे। इसको गुणा करेंगे तो -4√3। अब a² + b² - 2ab, ये बन गया बच्चों a - b का होल स्क्वायर, 2 - √3 का होल स्क्वायर, 2 - √3 या √3 - 2 का होल स्क्वायर बन गया, √3 - 2 का होल स्क्वायर बन गया, √3 - 2 का होल स्क्वायर बन गया। क्यों बच्चों, क्योंकि a - b कहिए या a- तोड़ेंगे तो इतना आएगा, या इसको कह सकते हैं √3 - 2, a - b का होल स्क्वायर करो या b - a सेम होता है, तो √3 - 2 या 2 - √3 का होल स्क्वायर हो गया। अरे a² + b² - 2ab, तो इतना। अब रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो 2 - √3 हो जाएगा, 2 - √3। तो √x का मान कितना हो गया, 2 - √3, 2 - √3। अब एक कंसेप्ट है बच्चों, अगर 1/x निकालना हो, आपको 1/√x निकालना हो, तो √x दिया है ना, तो 1/√x निकालना हो, 1/√x निकालना है तो इसको 1 में लिखेंगे 2 - √3, और 2 + √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 + √3 से, तो हो जाएगा ऊपर 2 + √3 और नीचे हो जाएगा a² - b², तो 4 - 3 1, तो 1/√3 का मान कितना हो गया, 2 + √3, और √3 का मान कितना हो गया, 2 - √3। तो हमारा पूछ रहा है √x + 1/√x, तो हो जाएगा √x के जगह 2 - √3, 1/√x के जगह 2 + √3, तो √3 से √3 कटा और 2 2 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर। अब देखिए मौखिक कैसे उड़ाते हैं इसको, मौखिक कैसे उड़ाते हैं बच्चों इसको, मौखिक आप कैसे उड़ा सकते हैं। देखिए अगर जैसे x बराबर कुछ भी दिया हो, ऐसा क्वेश्चन आज के बाद, जैसे रूट में दे दिया है 4 या x बराबर दिया है
4 माइनस 3 रूट 2 या 2 रूट 3, 4 माइनस 2 रूट 3, 4 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 2 रूट 3 दे दिया है, या 4 रूट 3 दिया है, 4 रूट 3, और पूछ रहा है रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स बराबर 1। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मौखिक कैसे बना सकते हैं? मौखिक मीन्स विदाउट पेन एंड पेपर। आपको मौखिक क्या सोचना है बच्चों, इसमें हमेशा 2 से भाग दो, हमेशा जो रूट वाला भाग है माइनस के इधर या प्लस, उसको क्या करो 2 से भाग दो, 2 से भाग दो बच्चों, 2 से भाग दो। इसका वर्गमूल का ट्रिक है, मैंने जब ये x बराबर दिया है ऐसा और रूट एक्स का मान लिखना है तो आपको करना क्या है, जो इधर वाला पार्ट होता है ना इतना, इसमें मौखिक मने में 2 से भाग कर दो, हाफ कर दो तो 2 रूट 3 हो जाएगा। अब उसमें ऐसा 2 चीज करो कि 2 रूट 3 को ऐसे 2 भागों में बांटो कि स्क्वायर करने के जोड़ने पर ही आगे वाला आ जाए, तो 2 और रूट 3 होगा, 2 रूट 3 बच रहा है, 2 से भाग करेंगे हाफ करेंगे तो 2 रूट 3, एक 2 बचेगा, एक रूट 3 होगा, अलग अलग करेंगे तो गुणा में है, तो एक 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 7 पूछ रहा है, तो 2 और माइनस रूट 3 हो जाएगा आपका आंसर। जो बच रहा है माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, रूट एक्स का मान हो गया। और जब इसके स्क्वायर में 1 का अंतर है, जैसे इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3 है, 1 का अंतर है, स्क्वायर करने पर 1 का अंतर है, तो 1 बटा रूट एक्स लिखते हैं ना, खाली चिन्ह बदल देते हैं, 2 माइनस रूट 3। अब दोनों का योग पूछ रहा है तो रूट एक्स कट जाएगा, 4 आंसर। तो ऐसे बना सकते हैं, अरे दोनों को जोड़ना है, रूट एक्स प्लस 1 बटा एक्स, तो माइनस प्लस कट जाएगा, ये चिन्ह बदल देते हैं। फिर से समझिए, ये जो है ना इसके आगे जितना दिया है उसमें हाफ कर देते हैं, 2 रूट 3, और उस 2 रूट 3 को 2 रूट 3 जो आया उसको 2 भागों में ऐसा बांटो कि 2 और रूट 3 गुणा करने पर इतने आ जाएगा, स्क्वायर करके जोड़ने पर आगे वाला आ जाए 7, तो 2 होगा रूट 3, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, रूट 3 का वर्गमूल हो जाएगा। और जब 1 का अंतर हो स्क्वायर में, जैसे इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 1 का अंतर हो तो 1 बटा लिखना हो तो सिर्फ बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं, बीच वाला चिन्ह एज इट इज लिखेंगे, दोनों बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं और जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाओ जल्द। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है 16 बढ़ई 16 दिन में 56 खिड़कियां बनाता है, तो 8 बढ़ई 4 दिन में कितने खिड़की बनाएंगे? देखिए बच्चों, पहले बेसिक समझाते हैं, इसके बाद मौखिक उड़ाना सिखाएंगे कि मौखिक कैसे बनाते हैं, मौखिक कैसे बनाते हैं इसको। तो एक सूत्र होता है जिससे कि आदमी की संख्या m1, दिन की संख्या d1, घंटा की संख्या h1 बटा में w1 कार्य बराबर होता है m2 d2 h2 बटा में w2। जब ऐसा दिया हो जैसे कि m1 d1 h1 बटा में w2, m2 d2 h2 बटा में w2। m1 माने पहला आदमी, दिन, d माने h माने घंटा और वर्क माने काम दूसरा का। तो पहला में कितना दिन है? पहला में दिन है बच्चों, कितना दिन है? 16 दिन। तो m1 की है 16 हो जाएगा, 16 दिन। आदमी कितना है? बढ़ई, बढ़ई माने आदमी, आदमी कितना है? पहले में 6 बढ़ई है, तो m1 आदमी की संख्या 6 हो गया, दिन 16 लग रहा है, घंटा नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। काम कितना हो रहा है? काम वही है कि 56 खिड़की बन रहा है, तो काम हो गया 56 बराबर। दूसरा में आदमी कितना है? दूसरा बार में कह रहा है बच्चों, दूसरा बार में कह रहा है कि 8 बढ़ई है, तो आदमी हो गया 8, m2 दूसरा में क्या है तो दूसरा। दिन कितना कह रहा है लेना है? दिन लेना है 4। कार्य पूछ रहा है कि कौ खिड़की बनेगा w2। घंटा नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, जो चीज़ नहीं दिया है नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, तो 8 दूना 16, 2 से कटेगा 2 दूनी के 4, 2 से कटेगा 3, ये है 96 है बच्चों, ये 96 है। ठीक,
तो 32 तिया 96, तो W2 कितना हो गया 32, कितना हो गया 32 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। 8 जो है 4 दिन में कितना बनाएंगे 32 खिड़की बनाएंगे। अब देखिए मौखिक कैसे उड़ा सकते हैं। देखिए आपको यहां से समझना है कि पहले 6 गो जो बढ़ई था 16 दिन में कितना बना था 96 बनाता था। तो यहाँ 3 डाटा दिया है। देखिए बच्चों इसका कंसेप्ट समझिए, 6 बढ़ई 16 दिन में 96 बनाता है। मौखिक उसी पेपर में इसको रहने देना है, लिखना नहीं, हम समझाने के लिए लिखते हैं। मौखिक जब बनाना है तो पेपर में ही सोचेंगे ऐसे, ये तो पेपर में डाटा रहेगा। अब पूछ रहा है 8 बढ़ई 4 दिन में कितना बनाएगा, बस यही पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है बच्चों, अगर मौखिक उड़ाना है तो बेसिक सोचना है, या आपको करना क्या है कि यहां से कटा कर भी निकाल सकते हैं। तो वही चीज हो गया, आपको सोचना है कि 6 गो बढ़ई है तो 16 लिख रहा है, तो एक बढ़ई 96 दिन में, अरे 16 छक्का 96 एक दिन में। देखिए क्या होता है कि जिसे 5 लेबर लगाए हैं तो 10 दिन लेता है, तो एक दिन में करने के लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है। अरे 5 लेबर किसी काम को करता है तो एक लेबर 5 गुना ज़्यादा समय ले, तो एक बढ़ई का निकालेंगे तो इसमें गुणा होगा। तो 6 गो बढ़ई का 16 दिन लग रहा है, अभी छोड़ दीजिए कितना बन रहा है, उतने काम को कांस्टेंट इसको मान लेंगे। तो एक दिन के लिए 96 को चाहिए, तो एक दिन इसको छोड़ दो, एक दिन कर दिए, तो 96 बनाने में 96 दिन लग रहा है, तो एक दिन में एक। तो यहाँ से देखते हैं एक बढ़ई कितना बनाएगा 32 दिन। अरे एक बढ़ई का इसमें गुना कर देते हैं 32, तो एक का 96 है तो 32 काम खत्म। मौखिक उड़ा दोगे, मौखिक कैसे, फिर से समझो। ये इसमें गुणा होता है, क्यों गुणा होता है कि 6 गो बढ़ई है तो 16 दिन ले रहा है, तो एक बढ़ई है तो ज़्यादा दिन लेगा, तो गुणा होता है, भाग नहीं होता है। एक बढ़ई का 96 दिन में 96 को बनाता है, तो उसी तरह एक बढ़ई 32 दिन होगा तो 32 को बनाएगा, काम खत्म। या ऐसे बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे कंसेप्ट चाहते हैं कि मौखिक पूरा मैथ हो जाए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और बच्चों के बीच अधिक से अधिक डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। हिंद।